सर जब मैंने ड्रॉप लिया था तो लग रहा था कि इस बार पूरी मेहनत करूंगा और सीयूटी क्रैक करके दिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन रहे। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बिगड़ता गया। अब मुझे क्या करना चाहिए कि बचे हुए टाइम के अंदर मैं अपने सीयूटी को संभाल पाऊं और जो मैंने डिसीजन लिया था ड्रॉप लेने का उसको मैं ठीक कर पाऊं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी डूबती हुई नैया को बचा सकते हैं, और अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और पता करिए कि कैसे आप सीयूटी की प्रिपरेशन बचे हुए समय के अंदर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ये आपका अनदर चांस नहीं है, अब ये आपका लास्ट चांस है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो। कैसे आप बचे हुए टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो कि आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित हो जाए। मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज हम आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी सीयूटी प्रिपरेशन के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने में। सबसे पहली चीज, सीयूटी 2026 में जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया था जो 2026 के लिए, वो इस टाइम पर मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हम हर बार ड्रॉपर्स का ट्रेंड देखते हैं। बहुत कम ड्रॉपर्स होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का टेंशन होता नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता है, एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बन पाता है। लेकिन मोस्टली ड्रॉपर्स ड्रॉप लेने के बाद भी लास्ट के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 50% गेम जीत चुके हो, क्योंकि आपने एक बार चीज़ों को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कंपटीशन को समझा हुआ है। लास्ट ईयर हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन किया हो, आपको सीयूईटी की समझ ना हो, आपको सीयूईटी के बारे में प्रॉपर जानकारी ही नहीं थी, बहुत लास्ट में पता चला, इतने में हमारा पेपर हो गया। सो डोंट वरी, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो बिगनर हो चाहे आप एक ड्रॉपर हैं, तो दोनों के लिए ये चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे समझेंगे, सीयूटी 2026 जो है वो बहुत क्लोज आ चुका है, बहुत पास आ चुका है। फरवरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मार्च अप्रैल 2 महीने मान के चलो, मई तो वैसे देखते देखते निकल जाएगी। लगभग 60 दिन है, इसको कितने बेस्ट तरीके से आप यूज करते हो उतना बेस्ट आपका रिजल्ट आने वाला है, इस बात को ध्यान रखें। लिमिटेड सा टाइम बचा हुआ है और इस बार आपको कमबैक करके दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब डू और डाई की सिचुएशन नहीं है, डू और डू, करो या करो, मरो की सिचुएशन अब हमारे लिए है ही नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक छोटा सा रियलिटी चेक मैं आपको दे देता हूं। आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, घर वालों का, खुद का, फाइनेंशियली भी हम लोग कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, टाइम भी लगा दिया। साथ वाला बच्चा एडमिशन लेकर के डीयू बीएचयू में पढ़ रहा है या किसी अच्छी जगह पे चल गया, मतलब वो गया है पढ़ने के लिए, लेकिन हम ड्रॉप लेके शायद अभी उस सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में हम लास्ट ईयर थे। सो अब इससे निकले कैसे सर, ये बताओ। कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो डन है, लेकिन कैसे 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 टॉप कॉलेज में जाना है, हाँ, बचे हुए टाइम के अंदर मैनेज करना है, हाँ। मेरे साथ बोलो, जितनी आप मेहनत बोलोगे उतनी मैं करूंगा। कमेंट में लिख के जाना कि जो आपने प्लान दिया है उसको मैं फॉलो करूंगा, और जिस दिन पेपर उस दिन मेरे को आके बताना इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कि जो स्ट्रेटेजी दी थी वो स्ट्रेटेजी काम आई या नहीं आई। अगर आपको डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, एयू, जेएनयू, जेएमआई, जो भी टॉप कॉलेज में आपको जाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स हैं लिमिटेड और कोई भी सीट आपका वेट नहीं करेगी। आपको जाना है और उस सीट को छीन लेना है, मेहनत करके। मेहनत करके तरीका आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाइए। देखो, सीयूटी का स्ट्रक्चर समझते हैं, आप सब जानते हो। लैंग्वेज पढ़नी है, डोमेन पढ़ने हैं, जीएटी पढ़ना है। हो सकता है किसी बच्चे का सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी ही पढ़ना हो, जो टारगेट कोर्स उसने सोचा हुआ है, बट अगर किसी ने डोमेन और लैंग्वेज पढ़नी है तो साथ में जीएटी को इग्नोर मत करना। ड्रॉपर्स यूजुअली इग्नोर जनरल टेस्ट। अगर जनरल टेस्ट लिया होता और उसमें ठीक ठाक स्कोर होता, तो डोमेन खराब भी हो गए थे ना पिछली साल, तो भी जीएटी के बेसिस पर आप लोगों को एक अच्छी जगह पे एडमिशन मिल सकता था, आप अपने ऑफ स्ट्रीम जाकर के कोई अच्छा कोर्स कर सकते थे। जीएटी क्या करता है, अगर आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, अपनी ऑफ स्ट्रीम जाकर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, लाइक बीए, एलएलबी है, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा। लैंग्वेज, जीएटी 2 पेपर देने हैं और इनसे ही हमारा टॉप कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। इवन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीबीए भी करवा देते हैं। बीएचयू में जाना है तो लैंग्वेज जनरल टेस्ट से आप बीकॉम कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। आपको डीयू में जाना है, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, मास मीडिया कम्युनिकेशन कर सकते हो, वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो, रिटेल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़नी है तो लैंग्वेज जीएटी इंपॉर्टेंट है। डोमेन लिया हुआ है तो भी आप जीएटी को इंपॉर्टेंस देंगे ही देंगे। आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपने 5 सब्जेक्ट भरे हैं, अगर सपोज 4 भरे हैं, 5 भरे हैं, जो भी, तो उसमें से जिसमें भी अच्छा स्कोर आएगा ना, उसको आप यूज कर लेना। जरूरी नहीं है कि मैंने तो इसमें स्कोर कम कर दिया तो मेरे से कोई अपराध हो गया ना भाई।
जिसमें अच्छा स्कोर आए उसको आप यूज कर सकते हो, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर पाओगे, ध्यान रखना। ये टेलीग्राम चैनल है, हर बच्चा जो सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जीएटी विद अमित शर्मा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह और सारी चीजें, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल वगैरह आते रहते हैं, और ये मेरा मेल आईडी है। अब सबसे पहली चीज तो अपने मन में जो ओवर थिंकिंग है उसको हटा दो, रीसेट, पूरा सिस्टम रीसेट करना है। इससे पहले जो पाप किए हैं उनको धो लो पहले तो। अब एक नई शुरुआत करनी है, अपने आप को समझाना है कि आप बेस्ट हो, अपने आप को कम समझना बंद करो, ट्रस्ट करना है अपने ऊपर। आप खुद ट्रस्ट नहीं करोगे ना खुद पे, कोई दुनिया में आप पे ट्रस्ट करने वाला नहीं है। आप ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए, कंपेयर नहीं करना है, उसकी इतनी प्रिपरेशन हो गई, मेरी इतनी है, भाई उसका अलग लेवल है, मेरी जितनी भी है ना, मैं आज से बेटर कल होऊंगा और कल उससे आगे फिर परसों बेटर हो जाऊंगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए, फालतू दिमाग में चीजें नेगेटिव लानी नहीं है। एक प्रॉपर रियलिस्टिक प्लान बनाओ, छोटे छोटे स्टेप से ऊपर बढ़ना है। एक ही दिन में सीयूटी क्लियर करने का नहीं सोचना है, छोटे छोटे स्टेप बनाओ, डेली के टारगेट्स बनाओ। आज ये चैप्टर पूरा होना चाहिए तो वो होना चाहिए, चाहे उसके लिए रात भर जागना पड़े, लेकिन जब वो आप छोटा सा टारगेट अचीव करेंगे ना, मन में अलग ही खुशी, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो छोटे छोटे टारगेट से आपका सिलेक्शन होता है, और आप ड्रॉपर हैं तो 50% आप पहले ही आगे हो लोगों से, ये बात ध्यान रखना। अब एक सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन। बहुत सारे बच्चों को लगता है यार ड्रॉपर्स को कि मैंने तो सिलेबस पढ़ लिया है, मॉक टेस्ट करने बैठते हैं, 200 में से उसके 50 नंबर आते हैं। सिर्फ सिलेबस करने की बात नहीं है, आपको कितना आता है। मॉक टेस्ट आप पहले ही दिन मॉक टेस्ट, आज मॉक टेस्ट लगाओ, रियलिटी चेक लो पहले तो, कितना स्कोर आपका आ रहा है, ताकि आपकी आंखें खुलें। गलती करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात यह है कि आप उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करें। तो एक्सेप्ट करो, समझो पहले तो अपनी सिचुएशन कहाँ पे है, पीवाईक्यू लगाओ, 2-4 बैठ के पता चलेगा ना कि कितने पानी में हो, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आपको लग रहा है कि मैंने तो सिलेबस पढ़ लिया, अरे सिलेबस पढ़ने से नहीं होता है ना, आता कितना है, पेपर में नंबर कितने आ रहे हैं उससे पता चलता है। चाहे आप सिलेबस मत पढ़िए, आपका पेपर में अच्छा आ रहा है तो आप अच्छे हैं, दैट्स इट। सो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है डोमेन्स के लिए। हर चैप्टर पढ़ने के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाएं जो लास्ट में आपके काम आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, सीयूटी इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर, एमसीक्यू लगाएं हर चैप्टर के बाद में। और जिन्होंने सिलेबस पढ़ लिया है, जो ड्रॉपर्स हैं, प्रॉपर सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप हर चैप्टर पर पीवाईक्यू लगाएं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाने। बुक्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगी, या कहां से भी आप ले सकते हो। चैप्टर वाइज लगाओ और पीवाईक्यू लगाओ, एमसीक्यू कर लिए तो फिर पीवाईक्यू लगाओ आप, ठीक है। उसके बाद में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को डेली एटलीस्ट 1 घंटा सेल्फ स्टडी पे देना शुरू करो। जीएटी का एक फुल लेंथ पेपर लगाओ, लैंग्वेज का एक फुल लेंथ पेपर लगाओ, जो वीक एरियाज है उनको पहचानो, और साथ साथ में चैप्टर पे भी काम करो। डेली नहीं कर पा रहे हो, एक दिन लैंग्वेज का लगा लिया, एक दिन जीएटी का लगा लिया, या वीक में आप 1-1, 2-2 पेपर भी लगाते हो ना, तो पेपर लगाने के बाद आप छोटी छोटी चीजों पे काम करना सीखो। सिर्फ पेपर लगाने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, एमसीक्यू, ये मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसा ऐसा करना है। अब सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था, ट्रस्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करो। अपने आप को एक तो ड्रॉपर और फेलियर समझना बंद करो यार, तुम भी टॉपर बनोगे। ड्रॉपर से टॉपर बनते हैं, हर साल बनते हैं, ड्रॉपर से टॉपर बनते हैं, जी हाँ, यस बनते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर खुद को आप फेलियर समझोगे ना तो आप बन जाओगे, और खुद को टॉपर समझोगे तो वो भी आप बन जाओगे। ये बुक्स हैं, इनको आप चेकआउट कर लेना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है इसके अंदर, चाहे कोई भी डोमेन हो। लैंग्वेज जीएटी के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, और ये आपका लैंग्वेज जीएटी की प्रैक्टिस के लिए 30-30 क्वेश्चन है, तो ये 500-600 रुपये में ये बुक्स आपको मिल जाती हैं, ऐसे ये है। और ये सिलेक्शन किट है, किसी को बुक्स चाहिए तो 12 बुक्स घर पे डिलीवरी हो जाएगी। इसमें थ्योरी बुक्स वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह सारी चीज़ें, तो बेस्ट बुक्स हैं। और ये आरसी के लिए बुक्स हैं, आरसी प्लस वोकैब के लिए, और ये पूरा का पूरा कॉम्बो है। इंग्लिश में सबसे बेस्ट करने के लिए इंग्लिश की आपके पास में बेस्ट बुक्स हैं यहाँ पे, ठीक है, आप इनको देख सकते हो। अब यहाँ पे जो लास्ट ईयर हमने गलतियाँ की थी ना, उन गलतियों को यार अभी ठीक करेंगे। गलतियां ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम ड्रॉपर ही रह जाएंगे। ड्रॉपर क्यों थे, पहले पहचानो। ड्रॉपर इसलिए थे क्योंकि हमने टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि पता नहीं था, या जो भी आपका कारण रहा हो। टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उसका रिवीजन टाइमली नहीं होगा, रिवीजन टाइमली नहीं होगा तो मॉक टेस्ट लगाने का टाइम ही नहीं मिलेगा भाई साहब, और मॉक टेस्ट का टाइम नहीं मिला तो खटिया खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो, मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ आता होगा तो ही तो मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप जितना जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, उतना जल्दी आपको शिफ्ट हो जाना है रिवीजन के लिए।
जैसे आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट किया, अब रिवीजन भी डेली बेसिस पे चालू करो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से रिवीजन करें। साथ में आप लोगों को बल्कि रिवीजन करना है, मान लो किसी एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर है तो 5-5 चैप्टर का रिवीजन करो एक एक दिन में, 4 दिन में एक सब्जेक्ट निपटाया, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा, इस तरह से रिवीजन करना पड़ेगा। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोग अगर मतलब डेली नहीं लगा पा रहे हो तो 2-3 दिन में एक लगा लिया, वीक में 2 लगा लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब स्कोर हाई करने के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट देने के बाद में जो गलतियां हैं ना, हम गलती देखने के लिए मॉक टेस्ट देते हैं। शीशा क्यों देखते हैं? अपनी शक्ल देखने के लिए, सच्चाई देखने के लिए। सच्चाई कौन दिखाता है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देके साइड में रखना नहीं है, उससे सच्चाई पता करना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, एनालाइज करना है मिस्टेक को, और मिस्टेक जो आए ना उसको मानना है। वॉरियर वो होता है जो अपनी गलतियों को मानता है और उनको सुधार करता है, ठीक है। गलती मानने से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं तो यार हो ही जाएगा। सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट दो तो वो पार्ट करो जो आपका सबसे ईजी है, जो सबसे आपको आसान लगता है। लाइक 50 क्वेश्चन है, पहले शॉर्ट 3 शॉर्ट में मैं बोलता हूं कि मॉक टेस्ट करो। पहले शॉर्ट के अंदर क्या करना है, 20 25 30 जितने भी क्वेश्चन आपको 1 शॉट में आते हैं, चल 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 हो गया, वो करो सबसे पहले। सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करो जो थोड़े से लेंदी लग रहे हो, थोड़े से मुश्किल लग रहे हो, थोड़े से याद करना पड़ रहा हो, सोचना पड़ रहा हो। पहले अटेम्प्ट में मुश्किल क्वेश्चन कभी मत करो। हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन आप और कर लो दूसरे शॉट में। अब आपके पास 5-7-10 मिनट बचेंगे पेपर में, और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए होंगे जो आपको नहीं आते हैं या जो मुश्किल लगते हैं, लास्ट में उनको करो। उनमें से भी आप 2-4 कर लोगे। तो ये तरीका होना चाहिए। पहले सवाल से उलझना नहीं है, पहले जो आता है सुख शांति से वो करो, ठीक है। उलझना नहीं है क्वेश्चन से कभी भी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि सोचें, सोचने का टाइम नहीं होता है। गैस वर्क मतलब तुक्के नहीं मारने हैं फालतू के, क्योंकि वहां से माइनस नंबर हो जाते हैं। गैस करना और तुक्का करना बहुत डिफरेंस है ना। एक तो होता है कि सोच के कैलकुलेटिव हम ऑप्शन में से करें कि यार ये 2 नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक हो सकता है, वो होता है प्रॉपर गैस। तुक्का होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो काम नहीं करना है। मेंटेन डिसिप्लिन, टाइम से प्रॉपर टाइम लगा के पेपर करो, है ना। जब टाइम चालू हो गया घंटा तो 1 घंटा प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस में। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है उस समय पे जो आप पेपर में नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल कंडीशन पे आपको काम करना पड़ेगा, एक्चुअल तरीके से आप लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और बिगेस्ट एक जो गलतियाँ करते हैं ड्रॉपर्स वो ये है कि एक तो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। यार स्ट्रेटेजी वीडियो देख देख के दिमाग खराब हो जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ खुद की, आप खुद को पहचानो, अपने अंदर क्या कमियाँ हैं गलतियाँ वो दुनिया को नहीं पता है, तुमको खुद को पता है। तुम उसको पहचानो और अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाओ। कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा ऐसा मत पूछो लोगों से। घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कितना आउटपुट आप निकालते हो 1 घंटे में उससे सिलेक्शन होता है। सो अपने हिसाब से चीज़ों को करो, टाइम टेबल बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, ठीक है, जो आप फॉलो कर सको। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ जो आप कर सको, और टारगेट जब पूरे हो जाएं तो खुद को शाबाशी दो, अच्छा फील करो, ठीक है ना। और जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मेरे को तो क्वांट नहीं आता, क्वांट नहीं आता, तो बैठ के रोने से क्वांट आ जाएगा? बैठ के रोने से इंग्लिश आ जाएगी? नहीं आएगी। उस पर काम करना मेरे भाई, उस पर काम करो, चैप्टर पढ़ो, वीक एरिया को पहचानो, ये तरीका है। और मॉक टेस्ट जो नहीं देते हैं ना उनके साथ तो फिर लास्ट के अंदर बहुत परेशानी होती है। तो मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट आपको अगर अच्छे चाहिए तो मॉक टेस्ट में बता देता हूँ, ये हमारे पास में कोई भी डोमेन प्लस लैंग्वेज जीएटी के 116 मॉक टेस्ट हैं, और ये लैंग्वेज जीएटी के 44 मॉक टेस्ट का कॉम्बो है, ठीक है। ये आप ले सकते हो, इसमें बेस्ट मॉक टेस्ट है। लास्ट ईयर पेपर के हिसाब से अपडेट करते हैं हम हर बार, तो ये बेस्ट है। अच्छा, आप कोई भी प्रोडक्ट में जुड़े अड्डा 247 से, तो आप डिस्काउंट कोड आपको पूछेगा ना, वहाँ पे आप Y829 का यूज़ कर लेना। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा वो मिलेगा, और साथ में मेरी मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलेगी, मेरी काउंसलिंग आपको मिलेगी। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह बता देता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हो कभी भी कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो। ये तो फाइनली हमारा प्लान ये है कि जो भी हमने पाप किए हैं इससे पहले उनको छोड़ दो, आज से स्टार्ट करो। 6-7 घंटे का रियलिस्टिक प्लान बनाओ, जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट करो, इस 45 घंटे को हटा दो, जल्दी से जल्दी 30 दिन में हो जाए, 40 में हो जाए, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। हर चैप्टर पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, उसको बोलते हैं सिलेबस चैप्टर कंप्लीट होना। ऐसे नहीं कि मैंने चैप्टर देख लिया आधा घंटा कहीं से, मेरा सिलेबस मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उस पर 20-30 क्वेश्चन करो, हर टाइप का क्वेश्चन ट्राई करो। रिवीजन करने के लिए पीवाईक्यू यूज़ कर लेना, बेटर तरीका है, ठीक है। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो जल्दी से। जब मॉक टेस्ट में स्कोर ना आए तो फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, पार्ट मॉक टेस्ट जो है छोटे छोटे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी क्विजेज हैं। कैरियर अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारी क्विजेज हैं। और आपको कंसिस्टेंट रहना है। कई बार हम यूट्यूब से पता ही नहीं कर पाते कि यार कहाँ से पढ़ें, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, कौन से वीडियो को पढ़ें, उस वीडियो में पूरा कंटेंट चैप्टर का है या नहीं है, मेरे को डाउट आ रहा है तो मैं कहाँ से पूछूँ।
मेरे को मॉक टेस्ट देना है, मेरे को इस चैप्टर की डीपीपी चाहिए, क्वेश्चन करने हैं, फिर डाउट भी पूछने हैं, तो प्रॉपर प्रोसेस के लिए हमारे पास में एक जो प्लान है आपके लिए, ड्रॉपर्स के लिए खासकर में, तो वो हमारा एप्लीकेशन पे एक बैच है जो हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों का कौन सा सफलता फास्ट ट्रैक आपके पास में, ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, स्ट्रीम प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी या ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए अवेलेबल है। तो सफलता ड्रॉपर्स बैच है, जो नया बच्चा है जो स्टार्ट कर रहा है बिगिनिंग से, उसके लिए फास्ट ट्रैक 3.0 एम्बिशन फास्ट ट्रैक 3.0 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बैचेस अच्छे हैं। अगेन आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को यहाँ पे मेल या मैसेज कर सकते हो, और यूजिंग दिस डिस्काउंट कोड, ये 360 डिग्री प्रिपरेशन कराता है। सिलेबस कंप्लीट होगा, पॉइंट टू पॉइंट काम की चीजें, ई बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिलेंगे, वीकली रिवीजन क्लासेस या फिर वीकली आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डीपीपी मिल जाएंगे, डाउट सेशंस हो जाएंगे, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब पे भटकना नहीं पड़ेगा। आप पहले ही दिन से अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे, ना कि वीडियोस को ढूंढने में। और ये ओनली जीएटी और ओनली लैंग्वेज के लिए भी हमारे महापैक्स अवेलेबल है, जिसके अंदर आगे आने वाले सभी जीएटी और सभी लैंग्वेज के जो बैचेज है वो आपको मिल जाते हैं। तो यूजिंग दिस मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैरियर अड्डा ऐप, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप इनमें से कहीं पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम जीएटी गुरु अमित पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बता देता हूं कि ये सारी चीज़ें अगर आपको चेकआउट करनी है तो आप कहाँ करेंगे। ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है बच्चा, आपको सिंपली करना क्या है, सर्च करना है कैरियर्स अड्डा, पहली वेबसाइट खुलेगी, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा तो ये मेरे को बैचेस दिखा देगा, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू ऑल किया तो ये तो फास्ट ट्रैक 3.0 आ गया जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, और यहाँ पे आपके पास में ड्रॉपर्स बैच है सफलता, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय नाउ करोगे तो जिस भी समय पे आप ले रहे होगे ना, उस समय पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा बेटा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगेन आई विल से कि आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी चीज़ों को समझा होगा, सारी चीज़ों को देखा होगा, और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, और आपके भाई से कोई भी एडवाइस, कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। कहीं भी से भी पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन अब टाइम नहीं है वेस्ट करने का, इसलिए स्टॉप वेस्टिंग टाइम। एक एक मिनट सही जगह पे आपको यूज़ करना है, क्योंकि अब इसके बाद में अगर फेलियर हो गया ना तो फिर यार मतलब बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। लोग हैं आप में से भी कई जो सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप लेकर के पढ़ रहे होते हैं, कई कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, वो अब सीयूटी देने वाले हैं अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए, अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए। लेकिन यार मारामारी बहुत कंपटीशन है, लेकिन सही तरीके से चलोगे, पीवाईक्यू पे फोकस करोगे, सिर्फ एग्जाम रिलेटेड कंटेंट पढ़ोगे, जितने भी सोशल मीडिया उनसे दूर रहोगे, है ना। सो एक बार कमेंट में लिख के बताना जितने बच्चे इस बार कम बैक करने वाले हैं और सीयूटी फोड़ने वाले हैं, आई विल कम बैक। क्या लिखोगे, आई विल कम बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर फ्री प्रिपरेशन। मैं जीएटी पढ़ाता हूँ सुबह 10 बजे यूट्यूब पर डेली फ्री, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।